हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सीटेट की जो तैयारी हो रही है 2026 में फरवरी में होने वाला एग्जाम है, तो इसी के विषय में हम सभी लोग बात करेंगे। एसएसटी के इम्पोर्टेंट जो 50 क्वेश्चन है उसको लेकर के मैं आया हूँ, तो आप सभी लोगों से आज इसी पर चर्चा होगी। परीक्षा में सीधे आने वाले जो प्रश्न हैं उसी के विषय में। तो आज हम सभी लोग पढ़ते हैं इसी को, फिर देखते हैं। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती, जो जल रहा है उसी दिए में उजाला होगा। यह कविता कितनी अच्छी है हम सभी लोगों को आगे प्रेरित बढ़ाने के लिए। तो आज हम सभी लोग इसी को अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम सभी लोग आज एसएसटी के जो 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है उसमें हिस्ट्री को देखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। किस काल के भारतीय इतिहास को कहा जाता है स्वर्ण युग? तो गुप्त काल को कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था भारत में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? तो किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम के बीच में हुई थी। जैसे कि आप सभी लोगों ने ये प्रश्न देखा है, तो इसमें आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आप सभी लोग देखते जाइएगा अपनी तरीके से। आगे हम प्रश्न को देखें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अकबर नामक की रचना थी? तो अबुल फजल की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो आगे आने वाले प्रश्न है उस पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कितने अच्छे तरीके से वो प्रश्न है। तो जो वो प्रश्न आएंगे उसको आपको कंठस्थ कर लेना है। जैसे भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च क्यों शुरू किया था? नमक कानून तोड़ने के लिए। हम सभी लोग भूगोल के प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? सूर्य। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। वायुमंडल की किस परत में मौसमी घटनाएं होती हैं? तो क्षोभ मंडल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यह सभी प्रश्न जो हैं आप सभी लोगों को सीटेट एग्जाम में हो सकता है देखने को मिल जाए और फंस भी जाएं। तो आगे देखते हैं। लाल ग्रह की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो मंगल को। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम, मेघालय। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है। आप सभी लोगों को बता दें, जो ये प्रश्न मैंने बनाया है आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको लेकर के आया हूँ। आगे जैसे देखा जाए तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? मिर्जापुर, इलाहाबाद के पास। ओजोन परत हमारी रक्षा किन कारणों से करती है? किन किरणों से करती है? तो पराबैंगनी किरणों से। अब हम सभी लोग नागरिक शास्त्र, सिविक्स या पॉलिटिक्स कल साइंस की बात करते हैं। इसमें देखते हैं कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? सरकार जो राजस्थान है, नागौर जिला में, वहां से लागू हुई थी। हम सभी लोग सामान्य एवं शिक्षण शास्त्र जो एसएसटी पेडागॉजी उसके प्रश्न देखते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य पहलू उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में लोकतांत्रिक और नागरिक समझ विकसित करना। मानचित्र पढ़ने के लिए अनिवार्य कौशल क्या है? स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझने की योग्यता। इतिहास में प्राथमिक स्रोत का उदाहरण क्या है? शिलालेख, सिक्के या उस समय के हस्तलिखित ग्रंथ। ग्लोब किसका वास्तविक मॉडल है? पृथ्वी का। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में चर्चा क्यों जरूरी है? तो इसलिए जरूरी ताकि छात्र अपने विचारों
का आदान प्रदान कर सकें और आलोचनात्मक सोच विकसित हो। एसएसटी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिए इसी वचनों के साथ। जय हिंद दोस्तों।